है, रुक करेंगे नॉन स्टॉप खबरों का। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का किया स्वागत। दोनों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उड़ाई पतंग। साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंग उड़ाने का लिया मजा। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आईपैक में रेड का मामला। ईडी ने सीएम ममता के खिलाफ याचिका दायर की। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की। कैविएट में ममता सरकार की मांग। सीएम भगवंत सिंह मान का जालंधर और फगवाड़ा का दौरा। जालंधर में लोक मिलनी के दौरान करेंगे लोगों से समस्याओं का हल। वहीं फगवाड़ा में स्टार्टअप पंजाब में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा, राजौरी और पुंछ के पास देखा ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। पुलिस सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। 17 जनवरी को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन। कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेंगी ट्रेनें। जहां ट्रेनें अमृत भारत की भी बड़ी सौगात। श्रीहरिकोटा से इसरो ने आज लॉन्च किया अन्वेषा सैटेलाइट। 600 किलोमीटर ऊपर से बारीक तस्वीर खींच सकता है अन्वेषा मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिला। कोहरे और शीतलहर का भी ट्रिपल अटैक लगातार जारी। 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लेकर चिट्ठी। योगी की पाती में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता। लेटर में लिखा, हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी खुशियां छीन लेता है। लोगों के सड़क व्यवहार में बदलाव लाना लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्होंने नमन। राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। ज्ञान बाबी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। वजू खाने के एएसआई में वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। शिवलिंग छोड़कर वजू खाने के सर्वे की मांग। श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह की याचिका। वहीं बीजेपी पर समाजवादी पार्टी सांसदों का तीखा हमला। एमपी वीरेंद्र ने श्री राम को बताया समाजवादी। जहां उनकी तरफ से कहा गया कि वनवास के वक्त दलित समाज ने प्रभु श्री राम की मदद की थी। रावण की तरह बीजेपी अत्याचारी है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में नया खुलासा। रमीज की गिरफ्तारी के बाद मिले अहम सुराग। रमीज की गिरफ्तारी के समय नया फोन बरामद। मोबाइल में कई अहम जानकारियां मिली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी ढेर। और इस बीच रुक कर लेंगे खबरों का। मान सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है, जहां विजिलेंस ब्यूरो ने कई लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा है और साल 2025 में 187 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 18 गजेटेड कर्मचारी शामिल है। बताया गया 126 नॉन गजेटेड सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और आरोपियों के खिलाफ 113 आपराधिक केस दर्ज करवाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस के 43 और राजस्व विभाग के 20 कर्मचारी भी काबू किए गए। मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ 113 आपराधिक केस दर्ज करवाए हैं और विजिलेंस ब्यूरो ने कई लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 2025 की बात करें तो 187 लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और ऐसे में गिरफ्तार आरोपियों में 18 गजेटेड कर्मचारी शामिल है, जैसे कि हमने आपको बताया। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा 34 मामलों में अदालतों ने 63 आरोपियों को दोषी ठहराया। यानी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मान सरकार एक्टिव नजर आ रही है।
और इस बीच चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर। पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरपंच हत्याकांड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर अमृतसर में मैरिज पैलेस में गोली मारी गई थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरपंच के हत्या के आरोप में 2 शूटर गिरफ्तार। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी की तरफ से कहा गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शायद इस पूरे मामले पर और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बकायदा जानकारी दी गई कि जो भी आरोपी होगा, जो भी इसमें संलिप्त होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अमृता सर मैरिज पैलेस में गोली मारी गई थी और सरपंच हत्याकांड को लेकर पंजाब में खूब जोरों के साथ सियासत भी देखने को मिल पाई थी। और अब इस पूरे मामले से कैसे पर्दा उठाया गया, बकायदा डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पीछे जो वल्टोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां कर ली। जो मेन अक्यूज थे, जो असेलेंट्स थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ जॉइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह, 2 शख्स थे जिनके दोनों के नाम जोबनजीत सिंह थे, उन्हें एसएसओसी मोहाली की टीम ने, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया। और इन्वेस्टिगेशन की लीड्स को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन में पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ केंदा, ये आरो विलेज कलसिया कला, अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह, ये 3 लोग जो सीसीटीवी ट्रेल के फॉलोअप में फिगर हुए थे, जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था, इन्हें अरेस्ट किया गया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल एविडेंस को फॉलो करते हुए तो जो असेलेंट्स की जो ट्रेल थी वो डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू पास हुई और इसमें पुलिस पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में, पटना में गई, नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये 2 असेलेंट्स थे, सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब लाया जा रहा है। और जो 2 सपोर्ट मॉड्यूल के जो 2 जोबनजीत थे, इन्हें मोहाली एसएसओसी ने गिरफ्तार किया है। और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज ये तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था, इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असेलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी वाइल देवर ऑन द रन, उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली, इस केस को वर्कआउट किया। और चलिए अब रुक कर लेंगे नॉन स्टॉप खबरों का। लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी ने खुद को मारी गोली, ग्राहकों को कब्जा ना देने दे पाने के दबाव में उठाया कदम। लखनऊ में साइबर ठगी के लिए सिम बेचने वाला हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुंबई से शेहान शेख को किया गिरफ्तार। एटा में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में 3 शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थिति में तालाब में मिला महिला और 2 मासूम बच्चों का शव। झांसी में मंदिर में चोरी की घटना, सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए चोर। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। फर्रुखाबाद के पांचल घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। भारी संख्या में साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। बागपत में मकान गिरने से युवक की मौत, लेंटर डालते समय टूटी लकड़ी, मकान का हिस्सा नीचे गिरा। हादसे में मकान मालिक के बेटे और मलबे के नीचे दबने से हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में तांत्रिक और मौसा पर युवती के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप। तंत्र मंत्र के बहाने युवती से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद में साइबर ठगी गिरोह पकड़ा गया। फर्जी बीमा एजेंट बनाकर पैसे ठगे, 5 लोग गिरफ्तार। मोबाइल और कार बरामद। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। युवक ने बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
हरदोई में रेल से लोगों में दहशत का माहौल, धारदार चाकू लहराते हुए सरेआम धमकी दे रहा युवक, सुरक्षा पर उठ रहे बड़े सवाल। हरदोई में युवक की मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने अब हरदोई में युवक की मौत को लेकर बताए मारपीट वालों के नाम। लखनऊ में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। शाजापुर में बीजेपी कार्यालय में जी राम जी कानून पर प्रेस वार्ता, जी राम जी पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, कहा 100 की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी। रायबरेली में संदिग्ध हालत में महिला ने लगाई फांसी, 2 बच्चों को लेकर किराए के मकान में रह रही थी महिला, जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में बजरंग दल नेता ने थाने में हंगामा किया, नेता ने पुलिस की धमकी दी है, वीडियो वायरल, पुराने विवाद को लेकर थाने में झगड़ा। प्रयागराज के धूमनगंज में अज्ञात बदमाशों ने फेंके लगातार 3 बम, इससे इलाके में हड़कंप, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वहीं कानपुर के शारदेपुर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, एक व्यक्ति ने पत्नी और बच्चे की बेरहमी से हत्या की। उत्तर प्रदेश में फिर शीतलहर की चेतावनी, 5 डिग्री तक पारा गिरने का अनुमान, पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुओं हवा बढ़ाएगी गलन। रायबरेली में हाईवे पर युवकों का हंगामा देखने को मिला, नशे में युवकों ने इसकी सड़क पर तोड़फोड़, जहां पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम, स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ, स्वदेशी संकल्प दौड़ कार्यक्रम में सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देहरादून में बीजेपी सांसद ने उठाया पीडब्ल्यूडी पर सवाल, अजय भट्ट फ्लाईओवर बनने में हो रही देरी पर नाराज। देहरादून में कांग्रेस को नेशनल टैलेंट हंट अभियान खत्म हुआ, जहां आलोक शर्मा ने आखिरी राउंड का निरीक्षण किया। देहरादून में स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के खुलने का समय में हुआ बदलाव, सुबह 8:30 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल। हरिद्वार में ठंड और कोहरा छाया हुआ है, नेशनल हाईवे चौक पर घना कोहरा, ठंड कोहरे के बीच वाहनों की गति थमी। देहरादून में ठंड और बर्फबारी को लेकर व्यापक तैयारियां, रैन बसेरों में आश्रय और अलाव की व्यवस्था, ठंड से बीमारियों के लिए दवाइयों का स्टॉक भी मुहैया कराया गया। नैनीताल के भीमताल रोड पर बड़ा हादसा टला, स्कूली बच्चों से भरा वाहन खाई में गिरने से बचा। टिहरी में अटाली गंगा में ट्रक खाई में गिरा, हादसे में 3 लोग घायल, एसडीआरएफ ने खाई में गिरे ट्रक को बाहर निकाला, लोगों को बचाया गया। वहीं देहरादून में एआईसी ट्रैफिक कंट्रोल स्मार्ट सिग्नल कैमरे देंगे अब चालान। हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर एक और केस, एक ठेकेदार ने गाड़ी हड़पने का लगाया आरोप, सुरेश राठौर पर कार नहीं लौटाने का आरोप। उत्तराखंड में सर्दियों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, केदारनाथ में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा, होटल और दुकानदारों की आमदनी बढ़ी। देहरादून में डीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को सहायता दी, नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत छात्राओं को आर्थिक मदद, सीएसआर फंड से छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। लक्सर में नशे के कारण महिला और बच्चों को घर से बाहर निकाला, 5 बच्चों सहित महिला ठंड में घर से बाहर, डॉक्टर और लोगों ने महिला और बच्चे को बचाया। ऋषिकेश में बच्चों के चित्रों से सड़क सुरक्षा का संदेश, सड़क हादसों से बचाने के लिए चित्र प्रदर्शित किए गए। हरिद्वार में एटीएम चोरी का प्रयास हुआ फेल, जहां पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी से चाबी एटीएम कार्ड बरामद।
हरिद्वार में कनखल इलाके में दीवार पर अभद्र भाषा की चेतावनी, कूड़ा मत डालो संदेश से हैरान हुए लोग। नगर निगम ने कहा ये संदेश हमारा नहीं है, संदेश लिखने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ऋषिकेश में 9 दिन की बेटी का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान, माता पिता ने 9 दिन की बच्ची का शरीर एम्स को दिया। क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर बने विराट कोहली, खिलाड़ी ने सबसे तेज 28,000 पर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। पहले वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। भारत ने वनडे में 20वीं बार 300 से ज्यादा रन का टारगेट चेज किया। भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर का रॉकेट थ्रो, खिलाड़ी ने तेजी से गेंद उठाकर सीधे विकेट पर किया थ्रो। भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान लगी चोट, पसलियों में खिंचाव के बावजूद खिलाड़ी ने की बल्लेबाजी। दिल्ली की कैपिटल्स WPL में लगातार दूसरा मैच हारी, गुजरात जायंट्स ने 4 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की स्टार गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने रचा एक बार फिर से इतिहास। हैट्रिक लेने के बाद नंदिनी शर्मा ने रचा इतिहास। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन, महिला वर्ग में केरल ने और पुरुष वर्ग में रेलवे ने खिताब किया अपने नाम। वहीं दिल्ली में शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे और ब्राजील के विश्व कप विजेता गिलबर्टो सिल्वा मौजूद रहे। भारतीय खिलाड़ी हर्षित राणा का बड़ा कारनामा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में हर्षित राणा अब दूसरे स्थान पर पहुंचे। हर्षित ने 12 ODI पारियों में कुल 23 विकेट झटके। इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर। अपनी मां को लेकर विराट कोहली ने कही बड़ी बात, कहा कि मैं ट्रॉफी घर पर अपनी मां को गुड़गांव भेज देता हूं, उन्हें ये सब रखना बहुत पसंद है। अब नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा जल्द ही जियो का पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। ऑफिस के कामों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा अब AI, जो असली कामकाज से ट्रेंड कर रहा है AI का नया मॉडल। इंस्टाग्राम के 1.75 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक डेटा में यूजर नेम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी चीजें शामिल। वहीं SBI की हर घर लखपति स्कीम में निवेश कर सकते हैं शुरू। इसमें हर महीने 610 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। इरेडा ने किया तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान, कंपनी के नेट प्रॉफिट में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 37.5% की बढ़ोतरी। दिल्ली में आज भी नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। बेंगलुरु में खुलेगा टेस्ला का चौथा शोरूम। टेस्ला इंडिया ने किया बड़ा ऐलान, कंपनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा सी यू सून इन नम्मा बेंगलुरु। वही पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% तक ब्याज, 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं अब निवेश। गोवा जाने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा, 1 करोड़ के पार पहुंची संख्या। पिछले साल लगभग 1 करोड़ 8 लाख पर्यटक गोवा पहुंचे। रेस्टोरेंट के खिलाफ CCPA का एक्शन, रेस्टोरेंट को वापस करने होंगे सर्विस चार्ज के पैसे। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी, खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन का 15वां दिन। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बातचीत की पेशकश की है, प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की पेशकश। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, कहा ग्रीनलैंड नहीं चाहता रूस या चीन उस पर कब्जा करे। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, पाम बीच एयरपोर्ट पर संदेहास्पद चीज मिली है। मारे लागो से पाम बीच एयरपोर्ट जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप।
पाकिस्तान के एक घर में फटा गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत। आतंकी डेविड हेडली का रिश्तेदार भी मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा स्टेटमेंट आया सामने। कहा, ईरान मेरी सीमा रेखा को पार करने लगा है। ऐसे लोगों की हत्या हुई जिनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। आज मध्य लंदन में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। ईरानी, यहूदी और ब्रिटिश नागरिक सड़क पर उतरे। अमेरिका के बाद अब इजराइल ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह। लेबनान में की भीषण बमबारी। इजराइल ने उन खदानों को भी निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन हथियार रखने के लिए कर रहे थे। और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर रैली में मुसलमानों से राजनीतिक एजेंसी मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटर बने रहने से उनके घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है और उनके अधिकारों की हानि होगी। ओवैसी ने सत्ताधारी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों को नेतृत्व और संगठन बनाने का संदेश उनकी ओर से यहां पर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। नागपुर में आयोजित एक बड़ी जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सीधी चुनौती भरी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान केवल वोटर बने रहेंगे और अपने लिए कोई राजनीतिक एजेंसी या सशक्त नेतृत्व नहीं बनाएंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर की तरह समाज में अन्याय और भेदभाव चलता रहेगा। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दल जिसमें बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं और डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह मुसलमानों को अविकसित और उनकी आवाज को कमजोर रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुसलमान राजनीतिक रूप से संगठित होंगे और सक्रिय भूमिका निभाएंगे तभी वे अपने अधिकार, सम्मान और शिक्षा के अवसरों को सुरक्षित कर पाएंगे। ओवैसी ने समुदाय को ये समझाने की कोशिश की कि सिर्फ वोट डालना पर्याप्त नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक क्षमता का निर्माण जरूरी है। वही बात हरिद्वार की करते हैं, जो है SSP के निर्देश पर चीनी मांझे के खिलाफ सघन अभियान जारी रहा। साथ ही बता दें, कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने पतंग और मांझे की दुकानों पर चेकिंग भी की है, जहां पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में पुलिस ने SSP के आदेशानुसार चीनी मांझे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने इलाके की पतंग और मांझे की दुकानों का निरीक्षण किया और प्रतिबंधित मांझे की जांच और जब्ती की। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि चीनी मांझे की बिक्री गंभीर अपराध मानी जाएगी और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने कई दुकानों में पैकिंग सामग्री की भी जाँच की और अवैध मांझों को जब्त किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान सुरक्षा और जान माल की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। चीनी मांझे के कारण पिछले साल कई दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें बच्चों और पक्षियों को चोटें आई थी। पुलिस का कहना है कि जनता और दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा और सुरक्षित पतंगबाजी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान लगातार जारी रहेगा और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त और सुरक्षित पतंग मांझे का ही उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना और चोटों से बचा जा सके। तो वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। सदर और अन्य इलाकों में पुलिस ने रेड और चेकिंग अभियान चलाया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना और गिरफ्तारियां की जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ सघन अभियान शुरू कर दिया है। सदर थाने और अन्य थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने बाजार, चौराहों और सार्वजनिक पार्कों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि अभियान का मकसद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और शराब सेवन से होने वाली घटनाओं को रोकना है। इस दौरान कई लोगों को चेतावनी दी गई और कुछ पर जुर्माने के साथ उन्हें हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने की मनाही का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों से भी अपील की कि वे शराब पीने वालों की सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस का ये अभियान सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां एक कर्ज से दबा रियल एस्टेट कारोबारी ने कथित रूप से खुद को गोली मार दी, जहां घायल को गंभीर हालत में निकटवर्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोमती नगर विस्तार आर्किड मॉल स्थित दफ्तर में एक रियल एस्टेट कारोबारी अभिषेक दत्त, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, उन्होंने खुद को रिवॉल्वर से गोली मार ली। गोली उनके सिर के आर पार निकल गई। उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार कारोबार में घाटा और बकायेदारों के दबाव में कारोबारी ने आत्महत्या की कोशिश की है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि आत्महत्या के लिए प्रयोग की गई रिवॉल्वर कब्जे में ले ली गई है। वह लाइसेंसी है या नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में जांच जारी है। परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की है और अभिषेक दत्त गोमती नगर विस्तार स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।